आपको बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आपको किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है यूपीपीसीएल ऑनलाइन और इसके बाद सर्च करेंगे। पहले नंबर पर जो वेबसाइट आ जाएगी तो आपको उसी पर क्लिक करना है। डायरेक्ट आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे और वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको देखने को मिल जाएगा एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस स्कीम, और यहाँ पर आप लोगों को बिजली बिल माफी योजना से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब आप लोगों को करना क्या है, सिंपली से जो भी आप लोगों को बैनर दिखाई दे रहा है यूपी बिजली बिल माफी योजना का, उसके जस्ट नीचे ही आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में एक पीडीएफ आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना है। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। सबसे पहले देखने को मिल जाएगा जल्दी आए एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं, एक मुश्त समाधान योजना 2024-25, यानी कि जो लोग अपने बिजली के बिल को सबसे पहले जमा करेंगे तो उन लोगों को सबसे ज्यादा छूट मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोग कुछ नीचे की साइड में आएंगे तो आप लोगों को एक टेबल देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि लिखा हुआ है यह योजना दिनांक 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता द्वारा योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि दी गई है। तो यहाँ पर 3 चरण में ये योजना चलाई जाएगी। सबसे पहला चरण आपका 16 दिन का चलेगा, जो कि 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। अगर आप लोग इस बीच अपने बिजली के बिल को जमा करते हैं तो आप लोगों का जो सरचार्ज है वह आपका 100% माफ होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा चरण है ये आपका 15 दिन का होने वाला है। दूसरा चरण आपका 1 जनवरी 2025 से लेकर के 15 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो तीसरा चरण है ये आपका चलने वाला है 16 दिन तक। ये आपका चलेगा 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक। चलिए अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखा देता हूं कि कितने बिजली का बिल आप जमा करेंगे तो उस पर कितनी छूट आपको मिलने वाली है, और कब से कब तक आप जमा करेंगे तो कितनी क्या छूट मिलेगी। किस्तों में भी आप चाहे तो अपने बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर यह बताया गया है कि इस समय कौन कौन से लोग बिजली बिल माफी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपके घर में घरेलू कनेक्शन है तो भी आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वाणिज्यिक कनेक्शन वाले भी लाभ ले सकते हैं, निजी संस्थान और औद्योगिक। तो इन चारों में से किसी भी कैटेगरी का आपके घर में कनेक्शन है, आप सभी प्रकार के कनेक्शन के बिजली बिल माफी योजना का लाभ ले सकते हैं। नीचे की साइड में आएंगे, आप लोगों को एक और यहाँ पर टेबल देखने को मिल जाएगी और इस टेबल के माध्यम से अच्छे से आप लोगों को सारी कुछ इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घरेलू उपभोक्ताओं की। अगर आपका घरेलू कनेक्शन है और आपका जो कनेक्शन है उसका भार 1 किलोवाट तक है या फिर 1 किलोवाट से कम है, और आपका जो बकाया बिजली का बिल है वह 5,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए से कम है, तो उन लोगों को यहाँ पर कितना लाभ मिलने वाला है। अगर आप लोग एक ही बार में अपने पूरे बिजली के बिल को 31 दिसंबर से पहले पहले या फिर 31 दिसंबर तक जमा कर देते हैं तो आपके बिजली के बिल का सरचार्ज 100% माफ होने वाला है। अगर आप लोग द्वितीय चरण में जमा करते हैं तो 80% सरचार्ज माफ होगा, तृतीय चरण में 70% सरचार्ज माफ होगा। इसी तरह से अगर आप लोग किस्तों में अपने बिजली के बिल का भुगतान करते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग प्रथम चरण में यानी कि 31 दिसंबर से पहले पहले ही बिजली के बिल को जमा करते हैं तो 75% सरचार्ज माफ होगा, द्वितीय चरण में 65% और तृतीय चरण में 55% सरचार्ज माफ होने वाला है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर वाले कैटेगरी की भी हम देख लेते हैं। अगर आपके घर में घरेलू उपभोक्ता वाला कनेक्शन है और आपका 1 किलोवाट वाला ही कनेक्शन है, लेकिन आपका 5,000 रुपए से ज्यादा बिल है, बहुत से लोगों का 10,000, 15,000, 20,000 इस प्रकार का बिल है, तो उनके लिए यहाँ पर अलग कैटेगरी दी गई है। अगर आप पहली बार में ही 31 दिसंबर तक बिजली के बिल को जमा करते हैं तो 70% आपका सरचार्ज माफ होगा, और द्वितीय बार में 60%, तृतीय बार में 50%। वहीं अगर आप किस्तों में जमा करते हैं और आपका बिजली का बिल 5,000 से अधिक है तो आपको यहाँ पर 60% की छूट मिलेगी, द्वितीय चरण में 50% और तृतीय चरण में 40% की छूट मिलने वाली है। अब हम ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं की बात करेंगे जिनके घर में 1 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन है, तो उन लोगों को किस तरह से छूट मिलेगी। तो वो लोग अगर अपने बिजली के बिल को एक ही बार में पूरा पहले चरण में जमा करते हैं तो 60% उनका सरचार्ज माफ होगा, द्वितीय चरण में 50% और तृतीय चरण में 40%। अगर आप किस्तों में अपने बिजली के बिल को जमा करते हैं तो आप 4 किस्तों में जमा कर सकते हैं। जो भी 1 किलोवाट वाले घरेलू कनेक्शन है तो वो 10 किस्तों में बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं, और जो भी 1 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन है तो वो लोग सिर्फ 4 ही किस्तों में अपने बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। जिसमें कि पहली बार में ही अगर आप बिजली के बिल को जमा करते हैं यानी कि 31 दिसंबर से पहले पहले तो आपको 50% सरचार्ज पर छूट मिलेगी, द्वितीय बार में 40% और तृतीय बार में 30%। अब बात कर लेते हैं जिनके भी घरों में वाणिज्यिक कनेक्शन है।
और 1 किलोवाट से अधिक वाला कनेक्शन है, तो उन लोगों का कितना बिजली का बिल माफ होगा उनकी भी पूरी टेबल यहाँ पर दी गई है, आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद में निजी संस्थान अगर आपका कोई भी है, जैसे कि स्कूल कॉलेज है या फिर और कोई निजी संस्थान है, तो आप लोगों को यहाँ पर पहली बार अगर आप लोग टोटल बिजली का बिल जमा कर देते हैं 31 दिसंबर से पहले पहले, तो आपका सरचार्ज 60% माफ हो जाएगा। द्वितीय चरण में 50%, तृतीय चरण में 40%। किस्तों में आप 4 किस्तों में जमा कर सकते हैं और यहाँ पर 50%, 40 और 30 इस प्रकार से आपका सरचार्ज माफ होने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर लघु एवं मध्यम उद्योग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग पूरी टेबल देख सकते हैं। आप चाहे तो इस पूरी टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि आप लोगों को आपकी बिजली के बिल पर कितनी क्या छूट मिलने वाली है, और यहाँ पर जो भी 3 चरण दिए हुए हैं इनका भी आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से ध्यान रहे। अब बात ये आती है कि आप ऑनलाइन ही चेक कैसे करेंगे कि हमारे बिजली के बिल पर हमें कितनी क्या छूट मिलने वाली है। तो इससे रिलेटेड मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को देख करके मात्र 2 मिनट के अंदर आप पता कर सकते हैं कि आपके बिजली के बिल पर कितनी छूट मिलने वाली है और कितना बिजली का बिल आपको जमा करना है। डिस्प्ले पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही, इस वीडियो पर क्लिक करके आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। कि किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करेंगे यूपीपीसीएल ऑनलाइन। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको यहीं पर एक बार क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस दिनांक 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। तो इस योजना के अंतर्गत 3 चरणों में ये योजना डिवाइड की गई है। पहला चरण आपका चलेगा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक और तीसरा 16 जनवरी से 31 जनवरी तक, जिसमें कि सबसे ज्यादा छूट आपको मिलने वाली है पहले चरण में, यानी कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अगर आप लोग ओटीएस रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने बिल को जमा करते हैं तो सबसे ज्यादा छूट मिलने वाली है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ओटीएस रजिस्ट्रेशन करके कैसे आपको चेक करना है कि आपका कितना बकाया बिजली का बिल है और उस पर आपको कितनी छूट मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला लॉगिन, दूसरा रजिस्टर। तो ओटीएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा, इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बहुत से लोगों के पास में इसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे की साइड में ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को अपने डिस्कॉम का नाम सिलेक्ट करना है। ये जो डिस्कॉम नेम है आपको अपनी बिजली के बिल पर देख लेना है कि आपका कौन सा डिस्कॉम है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को एंटर करना है, ये भी आपके बिजली के बिल पर मिल जाएगा, और आपका जो बिल नंबर है ये भी आपके बिजली के बिल पर मिल जाएगा। तीनों ही चीजें फिल करने के बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह की डिटेल फिल करनी है और जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को आपको एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ से सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और अब आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको दोबारा से इसके होम पेज पर आना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपने डिस्कॉम का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिल करना है। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा, इस कैप्चा कोड को सोल्व करके यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप लोग इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर जिसके भी नाम से कनेक्शन होगा उस व्यक्ति का नाम लिख के आ जाएगा। अब आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एक न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, वन टाइम सेटलमेंट यानी कि ओटीएस। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आप लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को एंटर करना है। ये जो कैप्चा है इसे सोल्व करके यहाँ पर फिल करना है और चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर देखिए लिख के आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल टू एनरोल इन उत्तर प्रदेश वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, यानी कि हम इस योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं, इसलिए ये लिख के आ चुका है। सबसे पहले आपको इसी तरह से अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और जिसके भी नाम से कनेक्शन है उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब हमारा जितना भी बिजली का बिल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जितनी भी छूट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है तो इतना ही
अमाउंट हम लोगों को जमा करना है। ये जो छूट है ये अलग से पहले ही इन्होंने इसमें से माइनस कर दी है। तो ये जो 689 रुपए है यही हमें बिजली का बिल जमा करना है। वैसे तो हमारा टोटल 701 रुपए बिजली का बिल था, तो हमें यहाँ पर लगभग 12 रुपए की छूट मिल चुकी है, 11 रुपए 59 पैसे। अब हम अगर पहली बार में ही एक बार अगर बिजली के बिल को जमा करते हैं तो हमें कितनी छूट मिलेगी, और अगर हम किस्तों में जमा करते हैं तो कितनी छूट मिलेगी, उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसलिए आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है कि आप एक ही बार में फुल पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्तों में आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक बार में ही पेमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पर पूरे बिजली के बिल पर 12 रुपए की छूट मिलने वाली है, अगर हमारा 701 रुपए बिजली का बिल है तो। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है हमें टोटल 689 रुपए की पेमेंट कंप्लीट करनी है, जिसमें कि 207 रुपए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करते समय ही पेमेंट कर देने हैं, और इसके बाद में 482 रुपए आप लोगों को और पेमेंट कर देने हैं, और 12 रुपए की छूट मिलने वाली है। इसके बाद में अगर आप किस्तों में बिजली के बिल को जमा करते हैं तो आपको 30% जो है पंजीकरण राशि ये आपको जमा करनी पड़ेगी, और ये जो 207 रुपए हैं ये आपके बिजली के बिल से ही कटेंगे, कोई अलग से ये चार्ज आपका नहीं लगेगा। इसके बाद में 10 किस्तों में आप लोगों को बिजली का बिल जमा करना है 49 रुपए का, और यहाँ पर आपको 9 रुपए की छूट मिलने वाली है। ये जो भी प्रोसेस बता रहा हूं, अगर आपका 700 रुपए या 701 रुपए बिजली का बिल है तो उस हिसाब से बता रहा हूं, और 5000 रुपए तक के बिजली के बिल पर आप लोगों का इसी तरह से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और यहीं पर आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितने प्रतिशत छूट मिल रही। तो अगर आप लोग पहली बार में ही बिजली के बिल को जमा कर देते हैं, फुल पेमेंट करते हैं, तो आप लोगों का जो सरचार्ज है वह 100% माफ हो जाएगा, और अगर किस्तों में आप लोग जमा करते हैं यानी कि 10 किस्तों में तो 75% आपका सरचार्ज माफ हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहीं से चेक कर लेना है कि आपको कितनी क्या छूट मिलने वाली है। जो भी आपकी छूट होगी उसका अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आपको कुछ नीचे की साइड में आना है और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने अकाउंट नंबर को फिल करना है, और इसके बाद में यहाँ पर अपने पासवर्ड को एंटर करेंगे, इस कैप्चा को सोल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे, और लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद में हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वह यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा पूरा अमाउंट लिख के आ जाएगा, योर आउटसाइडिंग अमाउंट 701 रुपए, ये हमारा टोटल बिजली का बिल है, और जिस पर कि हमें 12 रुपए की छूट मिल रही, 689 रुपए का बिल जमा करना है। और अब आपको यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आना है। आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप एक ही बार में बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं या फिर किस्तों में। तो जैसे कि हम एक ही बार में टोटल बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, और इसके बाद इसे हम सिलेक्ट करेंगे। पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट कंप्लीट कर लेना है, यानी कि इसका पेमेंट कर देना है, और इसके बाद में आप लोग ये वाला अमाउंट भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, और पे नाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अकाउंट नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे, कुछ नीचे की साइड में आएंगे, पे नाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे पेमेंट करने के काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। हमने क्यूआर सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद में आपकी डिस्प्ले पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वह कंप्लीट कर लेना है। तो आपका जितनी भी बिजली का बिल होगा उसमें से आपका जितना भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है यह आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद में दोबारा से आप लोगों को अपने टोटल बिजली के बिल को जमा कर देना है। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये पेमेंट करने के बाद में आपको टोटल बिजली का बिल कहां से जमा करना है। तो इसके लिए आपको दोबारा से किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, यूपीपीसीएल ऑनलाइन टाइप करके सर्च करेंगे। पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी इसी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहां से आपको सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपकी डिस्कॉम का नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को सोल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे, और इसके बाद में व्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी बचा हुआ अमाउंट होगा, जितना भी पे करने को रह गया रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के बाद में, वो अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पूरी डिटेल कुछ इस तरह से आ जाएगी, और दोबारा से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ नीचे की साइड में आएंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पेमेंट पेज आ जाएगा। क्यूआर कोड को हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे,
और इसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो भी आप लोग यहीं से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट ही बिना ओटीएस रजिस्ट्रेशन के अपने बिजली के बिल का पेमेंट करेंगे तो आप लोगों को टोटल ही अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए ओटीएस रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ओटीएस रजिस्ट्रेशन करके ही आप लोगों को बचे हुए बिल का पेमेंट करना है, तभी आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ओटीएस के थ्रू अपने बिजली के बिल को जमा नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर हमारा जो पूरा अमाउंट 701 रुपए है वह पेमेंट करने के लिए आ चुका है। अगर आप लोग ओटीएस रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो जो छूट का अमाउंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। डायरेक्ट अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। सो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से सबसे पहले ओटीएस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें आपकी छूट का अमाउंट वगैरह पता चल जाएगा और इसके बाद में ऑनलाइन ही आप लोग इसी पोर्टल के माध्यम से अपनी बिजली के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो पावर हाउस में भी जाकर के पता कर सकते हैं कि आपका कितनी बिजली का बिल है और उस पर कितनी क्या छूट मिलने वाली है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आप लोग बिल का पेमेंट कर सकते हैं, दोनों पर ही आपको बराबर की ही छूट मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।